दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जुडिशरी और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच टेंशन पहले ही देखे गए हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हुआ, उससे एक बहुत गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा कर दिया। क्या एक पॉलिटिकल लीडर ओपनली कह सकता है कि उसे किसी पर्टिकुलर जज की कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलेगा? क्या एक लिटिगेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बायकॉट कर सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिटिसिज्म और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बीच एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्या है? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस जुडिशरी का इशू नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक डिसेंट के बीच एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोलाइजन बन चुकी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का बैकग्राउंड देखते हैं। पूरी कंट्रोवर्सी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ी हुई है। सीबीआई और ईडी ने एलिगेशन लगाए थे कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी में इरेगुलरिटीज और करप्शन हुआ। इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव बन गई क्योंकि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर जिसमें एक्यूज बने। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट ने इस केस को नेशनल पॉलिटिकल इशू बना दिया। मनीष सिसोदिया ने भी बहुत लंबा इनकार्सरेशन फेस किया, लेकिन फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ऑफ राउज एवेन्यू में स्पेशल जज श्री जितेंद्र सिंह ने सभी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर सीरियस क्रिटिसिज्म किया कि सीबीआई was trying to create a narrative based on approval statement और एक्सपेक्ट कर रही है कि कोर्ट ज्वाइन द डॉट्स करे, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। इसी डिस्चार्ज ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और मैटर गया जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने। सीबीआई की रिवीजन पिटीशन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने लिस्टेड हुई। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने रिप्यूटेडली कुछ प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन किए, जिससे एक्यूज साइड को एप्रीहेंशन हुआ कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट आया है वो थोड़ा उस पर डाउट रेस किया और इस वजह से कोर्ट जो दूसरी पार्टी थी केजरीवाल साइड की, उन्हें थोड़ा शक हुआ कि दे विल नॉट गेट द जस्टिस। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य एक्यूज ने रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की कि अब ये केस दे डोंट वांट कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुने, वो किसी और कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट था कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस विजिबली इम्पार्शियल भी दिखना चाहिए। ये प्रिंसिपल इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बहुत पुराना और वेल रिकॉग्नाइज है। अब आते हैं रेक्यूजल कंट्रोवर्सी। रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल हुई, ठीक है, ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ बायस। रेक्यूजल एप्लीकेशन में सीरियस एलिगेशन लगाए गए। केजरीवाल ने लेटर अपना पब्लिक लेटर में भी कुछ एलिगेशन रिपीट भी किए थे। उन्होंने एलिज आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन और एलिज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न किया। आपको जैसे पता होगा केजरीवाल इसमें खुद ही अपीयर हो रहे थे, उनके साइड से कोई एडवोकेट नहीं, डायरेक्ट केजरीवाल अपीयर हो रहे थे सर। और तुषार मेहता हो रहे थे सीबीआई के साइड से। इसमें केजरीवाल ने कहा था कि उनको ग्रेव बोनाफाइड और रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी से नहीं होने वाला है ये हियरिंग। तो जस्टिस लेटर में ये भी कहा गया था कि पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशियल न्यूट्रलिटी में इम्पैक्ट हो सकता है। जस्टिस शर्मा ने रेक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस कर दिए और मैटर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। यहीं से कंट्रोवर्सी और इंटेंस हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ। केजरीवाल ने उसके बाद से जब जस्टिस स्वर्णकांता ने बोला कि मैं ही अब सुनूंगी हियरिंग, तो केजरीवाल ने उनको एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा रेक्यूजल, एक लेंदी पब्लिक लेटर लिखा केजरीवाल ने। लेटर का टोन लीगली और पॉलिटिकली दोनों तरह से अलग लग रहा था। केजरीवाल ने रिपीटेडली कहा कि उनका जुडिशरी इंस्टीट्यूशन पर फेथ बरकरार है, लेकिन उन्हें इस स्पेसिफिक प्रोसीडिंग में इम्पार्शियलिटी पर अप्रीहेंशन है। उन्होंने गांधीयन सत्याग्रह का रेफरेंस दिया और कहा कि वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना पर्सनली और ना काउंसिल के थ्रू। सबसे स्ट्राइकिंग लाइन थी कि रेडी टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस। ये स्टेटमेंट इमीडिएटली नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया। इंडियन लीगल सिस्टम में लिटिगेंट्स का डिससेटिस्फेक्शन अनकॉमन नहीं है। रेक्यूजल एप्लीकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होती रहती है, लेकिन ओपनली
कहना कि किसी जज की कोर्ट बायकॉट की जाएगी स्पेशली बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस एक्सट्रीमली अनयूजुअल डेवलपमेंट माना गया। बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जुडिशियल डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अगेंस्ट डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में लिटिगेंट्स को अप्रीहेंशन रेज करने का अधिकार है। यहीं से डिबेट फ्री स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। लेटर में जस्टिस स्वर्ण कांता से कहा गया कि देयर इज लाइक आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी है आरएसएस लिंक बॉडी से, उनके बच्चे गवर्नमेंट पैनल अपॉइंटमेंट्स हैं, जज के बच्चों के पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल न्यूट्रलिटी हैड बीन शेकन। और जो कंट्रोवर्सी थी क्विकली सोशल मीडिया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और टीवी डिबेट में बदल गई। इसके बाद से केजरीवाल ने बोला कि मैं बायकॉट करूंगा और केजरीवाल और सिसोदिया ने इन्फॉर्म किया कि अब वो कोर्ट में नहीं अपीयर होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक था बिकॉज रेयरली ये चीज होती है कि कोर्ट को ऐसे लिटिगेंट्स बायकॉट कर दें। अब ये मूव एक लार्जर डिबेट को ट्रिगर करता था कि लिमिट्स क्या है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के इनसाइड जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है कि आप अपने केस में अपीयर ही नहीं होना चाह रहे हो, किसी आपने रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की, जज ने रिजेक्ट कर दी, बट आप फर्दर अब कह रहे हो कि उसने रिजेक्ट कर दी तो भी हम अपीयर नहीं होंगे, हम गांधीयन सत्याग्रह करेंगे, हम अपीयर ही नहीं होंगे, हम कोर्ट का बैकआउट कर रहे हैं एंड वी आर रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। इसके बाद से जस्टिस शर्मा ने सब्सिक्वेंटली क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन लोगों के अगेंस्ट इनिशिएट कर दी, जिसमें थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक। कोर्ट ने माना ऑब्जर्व किया कि सोशल मीडिया पर कैंपेन वीडियोस और पब्लिक स्टेटमेंट एलिजिडली जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद डिवीजन बेंच जो कि जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा के सामने कंटेम्प्ट का केस आया है, उन लोगों ने नोटिस इशू कर दिया है। बेंच ने नोटिस इशू किया और एलिजिडली डेरोगेटरी ऑनलाइन मटेरियल प्रिजर्व करने का डायरेक्शन दिया है और रजिस्ट्री को, और जितने एलिज कंटेम्नर हैं वो फाइल करें रिस्पॉन्स विद इन 2 वीक्स। ये डायरेक्शन इटसेल्फ सिग्निफिकेंट है बिकॉज मॉडर्न कंटेम्प्ट जुरिस्प्रूडेंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से ये डील कर रहा था। अब चूंकि इन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट शुरू कर दी है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अगेंस्ट केजरीवाल और 6 और लोगों के खिलाफ, तो उन्होंने फिर बोला कि अब सिंस आई हैव इनिशिएटेड अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग माई सेल्फ अगेंस्ट आप लीडर्स, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एक्साइज पॉलिसी केस अनदर बेंच को, दिल्ली हाई कोर्ट की, जो अब जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में गया है। अब ये जो ट्रांसफर आया है वो अमिड रेक्यूजल कंट्रोवर्सी, कोर्ट बैकआउट बाय एक्यूज लीडर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ये 3 चीजें साइड बाय साइड हैं ये सारे मैटर के। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा में एक और वो आया जिन्होंने किया था, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने तो ट्रांसफर कर दिया। अब केस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज जैन के पास असाइन हो चुका है। ये सिर्फ एक रूटीन रोस्टर चेंज नहीं माना गया क्योंकि ट्रांसफर उस वक्त हुआ जब रेक्यूजल कंट्रोवर्सी ऑलरेडी नेशनल डिबेट बन चुकी थी, आप लीडर ओपनली कोर्ट बैकआउट अनाउंस कर चुके थे, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी थी, सोशल मीडिया पे जुडिशरी वर्सेस पॉलिटिकल डिसेंट की डिबेट पीक पर थी। इसी वजह से लीगल सर्कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हुआ, क्या ट्रांसफर जुडिशियल प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए हुआ है या कंट्रोवर्सी इतनी इंटेंस हो गई थी कि इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस जरूरी हो गया था। ऑफिशियली जस्टिस शर्मा ने जुडिशियल डिसिप्लिन और प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में मैटर ट्रांसफर किया, लेकिन पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इस ट्रांसफर को एक सिंबॉलिक मूवमेंट के रूप में देखा गया। एक तरफ जुडिशरी की इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी चैलेंज होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ लिटिगेंट जुडिशियल न्यूट्रलिटी पे पब्लिक एप्रीहेंशन रेज कर रहे थे। और अब इस एंटायर डिस्प्यूट का नेक्स्ट चैप्टर जस्टिस मनोज जैन के सामने ओपन होने वाला है। कोर्ट केस ट्रांसफर होने के बाद से जस्टिस मनोज जैन
के सामने लिस्ट हुआ। यहाँ कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर स्टेप लिया। जस्टिस मनोज जैन ने फ्रेश नोटिस इशू करने का डायरेक्शन दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को कोर्ट का अप्रोच नोटिसेबली मेजर्ड और इंस्टीट्यूशनली बैलेंस दिखा। बेंच ने ओरली ऑब्जर्व किया कि आइडियल सिनेरियो वुड बी दैट एवरीवन इज हियर एंड एवरीवन इज हर्ड। हर कोई यहाँ पे आए और हर किसी की बात सुनी जाए। ये स्टेटमेंट काफी सिग्निफिकेंट माना गया। कोर्ट एसेंशियली सिग्नल दे रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, पार्टिसिपेशन चाहती हैं। इसी हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि सीबीआई रिवीजन पिटीशन पहले ही सर्व हो चुकी है, रिस्पोंडेंट मैटर से अवेयर थे और ट्रायल कोर्ट को का डिस्चार्ज ऑर्डर जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं कर सकता। सीबीआई का स्टैंड क्लियर था कि एक एलिज पब्लिक करप्शन स्कैम है और हाईकोर्ट का मैटर अर्जेंटली डिसाइड करना चाहिए, लेकिन डिफेंस साइड ने भी इक्वली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन रेज किया कि क्या सीबीआई रिवीजन पिटीशन प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के थ्रू फाइल हुई है, यानी अब डिस्प्यूट सिर्फ मेरिट तक लिमिटेड नहीं रहा है। प्रोसीजर, लेजिटिमेसी, जुडिशियल फेयरनेस, मेंटेनेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी सब एक साथ इंटरवेंड हो चुके हैं। और इसी पॉइंट पे ये केस एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल रिवीजन से बढ़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, जुडिशियल अथॉरिटी और डेमोक्रेटिक डिसेंट का नेशनल टेस्ट बन गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई बिगर डेमोक्रेटिक जो एक डिबेट है वो क्या है, दो तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो है फ्री स्पीच प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कंटेम्प्ट लॉ जुडिशरी की इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकली ये कह चुका है कि फेयर क्रिटिसिज्म परमिसेबल है, लेकिन जुडिशरी को स्कैंडलाइज करना कंटेम्प्ट बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि फेयर क्रिटिसिज्म और स्कैंडलाइजिंग दी कोर्ट के बीच में बाउंड्री एग्जैक्ट कहाँ खत्म होती है ऑफन सब्जेक्टिव हो जाता है, और जब क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हो तब इशू और सेंसिटिव हो जाता है। बिगर डेमोक्रेटिक डिबेट ये है कि एक साइड का आर्ग्यूमेंट है कि अगर ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कैंपेन जजेस के अगेंस्ट चलने लगे तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस डेंजरसली वीकन हो सकती है। दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट है कि अगर सिटीजन या लिटिगेंट जुडिशियल कंडक्ट पर कंसर्न भी ना रेज कर सके तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा। इसी टेंशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज दुनिया भर में स्ट्रगल करती रही हैं। इंडिया में भी ये इशू पहले प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस, इमरजेंसी एरा डिबेट्स और मल्टीपल जुडिशियल क्रिटिसिज्म कंट्रोवर्सी में उभर चुका है। आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये मैटर सिर्फ एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन को टेस्ट कर रहा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिटिसिज्म टॉलरेट करेंगी, या क्या सर्टेन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इंस्टीट्यूशनल अटैक बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशियल अथॉरिटी से आता है या जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी से। आने वाली हियरिंग सिर्फ अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर में जुडिशरी और पॉलिटिकल डिसेंट के फ्यूचर रिलेशनशिप को भी रीशेप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर listening to Locum. Kindly like, share, subscribe our channel. And what you think about this contempt proceeding against Kejriwal and 6 other AAP leader, comment in the comment box, and don't forget to press the bell icon.